हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त आप। तो देखिए, जैसा हमने कहा था पीछे वाले लेक्चर में कि इसको हम जस्ट इसी के बाद अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये हम नया लेक्चर लेकर के आ गए हैं, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है और 3 में है क्या, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का है ना। लिख दे रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना, तो चलिए इस काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं। रहने दो, आप समझ ही रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। देखिए, इसमें क्या करना है कि लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक बात याद रख लेना, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन, बहुत आराम से समझना है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो गया, अगर आपके समझ में आ गया, तो कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ये मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, लंबे एवं सीधे धारावाही चालक। तो एक लंबा सा और सीधा धारावाही चालक ऐसे ले लीजिए, ये हो गया जी सर। और ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है, इस वायर के कारण है ना, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, बोलिए, ए डिस्टेंस है। कितना है, ए। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। और ये यहाँ से देखो, ये एंगल ध्यान समझना है, और ये एंगल, ठीक है। ये एंगल मैं मान ले रहा हूँ कितना, θ1, और ये एंगल मैं मान ले रहा हूँ पूरा θ2। कोई दिक्कत नो सर। ये एंगल कहाँ से, ये याद रखना है, ये एंगल यहाँ से मेजर किया जा रहा है, यहाँ से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट P है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितनी दूरी पर, ए दूरी पर परपेंडिकुलर हो, और ए डिस्टेंस पर पॉइंट P हमने कंसीडर किया। यहाँ से मान लिया कि ये पूरा कितना कोण बना रहा है, θ1, और यहाँ से ये पूरा कोण, एंगल है, यहाँ से नहीं मेजर किया जाएगा, यहाँ से मेजर किया। ये कोण कितना हो गया, θ2। क्या समझ में आ गया। अब इसमें करंट आई बह रहा है, इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए, बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का मान। चलिए, तो लगाते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हम इतने बड़े चालक से तो लगा नहीं सकते, हमें एक छोटा सा क्या चाहिए, छोटी सी लंबाई यहाँ पर काटना पड़ेगा। पहले उसके कारण मैं इस बिंदु पर ज्ञात करूँगा, और फिर कुछ ऐसा वर्क करूँगा जिसके कारण से हमें संपूर्ण के कारण आ जाए। तो बस देखते रहिए क्या करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पार्ट काटते हैं, ये है ना। ये कितनी लंबाई का है, DL लंबाई का। बात समझना, ये कितनी लंबाई का है, DL लंबाई का। अगर DL लंबाई का कारण है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, ये देखो, ये R। ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, बहुत ध्यान समझना, R, ठीक है जी सर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, R। अच्छा, अब यहाँ पर ये कोण कितना हो गया, 90। ये कितना कोण हो गया, 90, है ना। ये कोण कितना हो गया, ये θ1, यहाँ से यहाँ तक ये θ1, क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज θ2। तो ये कोण मान लेते हैं θ। तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि हमें ध्यान समझना, हमें बायो-सेवर्ट नियम लगाने के लिए ये DL और ये वेक्टर R, इनके बीच का एंगल चाहिए ना। तो ये हमने θ माना, ये हमने 90 है, ये कितना θ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया, बोलो, क्लियर है, हाँ या ना। ओके, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलो ध्यान समझना, इस पूरे वायर की लंबाई ना मैं मान ले रहा हूँ कितना, L है। पूरे वायर की लंबाई L है, ठीक है। उसमें छोटा सा पार्ट काटा गया DL। तो पहले यहाँ पर देखिए, प्रूफ बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि DL लंबाई है ना, DL लंबाई के कारण बिंदु कहाँ पर, P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। अगर ये छोटा सा लंबाई है तो छोटा सा मान होगा, कितना होगा, dB मान लो, dB। केवल मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। dB बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4π होगा ना। आई करंट तो चाहे थोड़ा सा हो चाहे बड़ा वायर हो, करंट तो उतना हर जगह है ना, इंटेंसिटी बराबर है, तो हो जाएगा आई। फिर क्या होगा, ये DL हो गया जी सर, अपॉन इंटू साइन θ। θ कितना होगा, 90 माइनस θ, 90 माइनस θ। बात समझ में आ गया। अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस R का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो dB बराबर क्या आ जाएगा, μ0, है ना, ठीक है, μ0/4π I DL साइन 90 माइनस θ क्या हो जाएगा, cos θ/R²।
क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया? बोलो जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये हमने थोड़ा सा पार्ट किया, ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एंगल बना रहा है, देखिए कितना थीटा। बात समझ में आया? बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा देखो कहाँ से कहाँ के बीच का एंगल है, ध्यान समझना। थीटा कहाँ से कहाँ, देखो ये थीटा यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कहीं ना कहीं थीटा, ध्यान समझो, थीटा, ये जो थीटा है ना वो यहाँ से शुरू होकर देखो, जैसे से वायर ये और हम बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा वायर को कवर करता चला जाएगा। देखो ये है तो इतने के कारण आ गए, है ना। इस वायर थोड़ा सा और हम थीटा 2 ले लेंगे तो पूरे के कारण आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर अगर मैं थीटा 2 लिख दूँ तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे के कारण आ जाएगा। समझिए, थीटा है तो थीटा सिर्फ इतना है ना, यहाँ से एंगल मेजर कर रहा है यहाँ तक, तो ये पूरे लेंथ के कारण हो गया ना थीटा। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, यहाँ से समझ लो पूरा अगर ले लूँ थीटा 2, तो ये पूरे लंबाई के कारण आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इंक्रीज करने पर ये पूरा मान ज्ञात हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे तो थीटा इधर के ऊपर की ओर जाएंगे तो थीटा 2 अगर इंक्रीज करते, थीटा 1 इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका भी मान बढ़ता जाएगा और ये भी कवर होता चला जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये कितनी लंबाई के कारण हो गया? सूक्ष्म लंबाई के कारण, इसके कारण डीएल, है ना। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतने के कारण आ गया, है ना। डीबी बराबर कितना आ गया, μ0/4πi/dl sin θ/r²। जी सर। अब यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लंबाई के बहुत सारे क्या होंगे, पार्ट होंगे ना, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ऐसे सभी लंबाइयों के कारण इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, बताइए। ये डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल, ऐसे करते हुए इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक तरीका लगाते हैं कि इन सब क्या करते हैं कि थोड़े से के कारण यहाँ पर आ गया है, तो अगर मैं लिमिट ले लूँ, ध्यान समझना, क्या ले लूँ, लिमिट, ध्यान समझो कैसे, बात समझना। यहाँ पर हमने इतना लिया थीटा तो इतना आ गया। अगर मैं यहाँ से, ध्यान समझो, अगर मैं यहाँ से या यहीं समझ लो ये पूरा ले लूँ तो ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, ये हो गया लिमिट। अगर मैं यहाँ से इधर ले लूँ पार्ट तो ये पूरा लिमिट कवर हो जाएगा, नहीं ये पूरा मान कवर हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं अगर इधर की ओर जाऊँ तो ये पूरा पार्ट कवर हो गया, इधर से मैं नीचे जाऊँगा तो पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो थीटा हटा करके मैं लिमिट ले लूँ कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से, देखो ये थीटा 2, देखो एक तो आप मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज और एक आप यूज कर रहे हो क्लॉकवाइज। तो देखो ये देखो, सॉरी ये देखो, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो एक आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक निगेटिव। देखो कैसे, देखो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण मेजर किया जाता है पॉजिटिव, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऐसा कोई थ्योरम मत बनाइए, आप किसी को एक को पॉजिटिव तो किसी को एक को निगेटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नो सर। चलिए, ये थोड़े के कारण आया। अगर मैं संपूर्ण के कारण ज्ञात करना चाहूँ तो मैं क्या कर दूँ, समाकलन, क्या कर दूँ, समाकलन, ऐसा हमने पीछे पढ़ा था, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv, है ना, ये हो जाएगा b बराबर कहाँ से कहाँ तक, इसको निगेटिव कर दूँ θ 2, इसको क्या कर दूँ θ 1। क्या क्लियर हो गया? इसके कारण और इसके कारण पूरा कवर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, dv हो गया। चलिए dv का मान रख दो, ठीक है ना, dv का मान रख दिया जाए, मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ, बराबर इंटीग्रेशन -θ 1 से θ 2 से θ 1 तक। ये θ 2 कवर हो जाएगा, θ 1 कवर हो जाएगा। dv का मान कितना है, μ0/4πi, ठीक है, i dl cos θ/r², ठीक है। अब एक बात मुझे पता है, हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है ना, क्या करना है, समाकलन। और समाकलन करने के लिए cos थीटा है तो कहीं ना कहीं जो हमें मान लाना है वो d थीटा के फॉर्म में लाना है। किसके लाना है, d थीटा के फॉर्म में लाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन x और d थीटा कर दें, है ना, बात समझना, यहाँ पर मैं कह दूँ cos थीटा, मतलब समझो, तो यहाँ पर जो हमें इसके साथ में इंटीग्रेशन करने के लिए d थीटा लाना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि cos थीटा इंटीग्रेशन dx, इसका समाकलन कर दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो cos थीटा को हमें क्या करना है, cos थीटा एक वेरिएबल है ना, थीटा बदल भी तो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है ना, इस तरीके से r भी बदल रहा है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस r है तो यहाँ जाओगे तो r बदल जाएगा। r भी वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या बोले इसको ढूंढो, μ0/4π कांस्टेंट, i करंट पूरे में भी बह रहा वही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, dl, यहाँ क्या है, dl भी देखो कहीं ना कहीं क्या है, ये dl ना, सूक्ष्म लंबाई करंट, ये भी तो बदलेगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। और cos थीटा, है ना, ये क्या हो गया, cos थीटा अपान क्या हो गया, r²। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, r को हटाना है और cos थीटा को हटाना है, ठीक है ना। किसको हटाना है, r को हटाना है और cos थीटा को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ध्यान समझना।
यहाँ पर कुछ रूल याद करो, मतलब कुछ साइन कॉस का यूज किया जाए, तभी तो आएगा। जी सर, देखो आर को हटाने के लिए, आर कहाँ है, ये है ना, ये कोण कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, ये पता है ना, ये हमें पता नहीं है लेकिन ये पता है कितना है, ए, तो क्या लगा दें, यहाँ पर लगाया कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा ए, कर्ण कितना हो गया आर, क्या समझ में आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा, ये आर का मान आ गया, यानी आर यहाँ पर जो वेरिएबल था वो हट गया। अच्छा, बचा बात हमारे पास क्या है, डी एल बचा, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का समाकलन डी थीटा के फॉर्म में होगा, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, अब हमें एल लाना है ना, क्या लाना है, मतलब डी थीटा लाना है, तो डी थीटा कैसे आएगा, ठीक है, डी थीटा कैसे आएगा। यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा ले लूँ तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, है ना, लंब बटे क्या होगा, आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसमें करंट तो आ ही वही रहा है, हमें इस इतने लंबाई को क्या मान ले रहा हूँ, एल, क्या मान ले रहा हूँ, एल, तो यहाँ पर टेन थीटा ले लो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार, लंब कितना हो गया एल, आधार कितना हो गया ए, क्या समझ में आ गया, लंब बटे आधार, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा ए टेन थीटा, बात समझ में आ गया कि नहीं आया, जी सर, तो ये आ गया इतना हमें। अब इसका एक काम करो, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, डी एल अपान डी थीटा हो जाएगा बराबर ए टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से डी एल बराबर क्या आ जाएगा, डी एल बराबर आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, तो कहीं ना कहीं डी एल का मान तो हट गया ना, बोलो डी एल का मान हट गया। अब इन सब दोनों वैल्यू को डी एल का और आर का मान उठा के इस समीकरण में रख दो, क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिख रहे हैं, अभी देखिए लाइन, b बराबर माइनस थीटा 2 से थीटा 1 हो गया, म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई, ठीक है ना, आई डी एल की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और डी थीटा, ठीक, इनटू कॉस थीटा पहले से ही था, अपान में आर स्क्वायर, आर का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा, क्या सबके समझ में आ गया। देखो कास स्क्वायर थीटा है ना, ये लिखोगे 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक से सेक मर जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या समझ में आ गया, एक ए से एक ए क्या हो गया, कैंसिल। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, 14 म्यू 0 अपान 4 पाई, और आई कांस्टेंट है बाहर कर दो, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई कांस्टेंट हो गया, यहाँ हो गया माइनस थीटा 2 से थीटा 1, क्या समझ में आया। चलिए ऊपर क्या बचा, ये नीचे ए भी बच रहा है ना, ए भी तो अब कांस्टेंट है क्योंकि इतनी दूरी पर है तो दूरी बढ़ा नहीं रहे, तो ए भी क्या हो गया कांस्टेंट, इसको भी हटा दो, तो नीचे लिख दो ए, नीचे क्या लिख दो ए, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर सिर्फ मेरे पास बचा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा और डी थीटा, बात समझ में आ गया जी। तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए बी बराबर, और इस कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा ना, साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1 और थीटा 2, कोई दिक्कत सर। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अच्छा तो जाएगा बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई है ना, आई अपान ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन थीटा 1, ठीक है ना, ये माइनस थीटा 2 रहेगा ना, सॉरी माइनस साइन, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ऐसा लिख दो माइनस साइन माइनस थीटा 2, ये तो होगा जी सर। तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, है ना, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस माइनस, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा 2, क्या समझ में आ गया। ये हो गया, ठीक है ना, कि कोई वायर हो, है ना, कैसा हो, लंबे एवं सीधे हो, धारावाही चालक हो, उसके, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर, है ना, उससे किसी कोई दूरी है ए, उस पर बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, ये होगा, क्या समझ में आ गया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नो सर। इसका प्रूफ बहुत ईजी है ना, है कि नहीं। चलिए देख लें, सब रिकॉर्ड हो रहा है,
ओके, सब कुछ कंप्लीट है, क्लियर हो गया। ओके, मिटा दिया जाए। चलो ध्यान समझना, अब यहाँ पर कुछ पॉइंटें हैं, उन पॉइंटों को नोट करना। मिटा दूं मैं इन सबको, नोट कर लिए हो? ओके, ठीक है जी सर। अच्छा, अगली मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास फार्मूला क्या आ गया, b बराबर μ0 अपान 4 पाई, ठीक, और क्या है, सॉरी, I अपान a साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 और θ2 आपको क्लियर है ना। θ1 कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक। θ2 कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ होंगी, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, पॉइंट नंबर मैं 1 ये मान लूँ, ठीक है, कि यहाँ पर तो एक परिमित लंबाई था, एक सीमित लंबाई था। मैं अगर ये मान लूँ, ध्यान समझना, कि ये दोनों अनंत तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक, ठीक है ना। ये है आपका, बात समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर मैं ये मान लूँ कि जो धारावाही चालक था ना, परिमित लंबाई ना होकर के अनंत लंबाई तक है। तो एक काम करो, अच्छा देखो, मेरी बात को समझना, थोड़ा फील करना, बस फील करने वाली बात है। अगर आपके समझ में आ गया तो आ जाएगा। देखो मेरी बात को समझना, यहाँ से एंगल ये θ1 बढ़ता जा रहा है ना, देखो यहाँ से मेजर किया, ये θ1 ये पॉइंट है, तो θ1 इतना होगा। यहाँ पर लोगे थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ पर लोग और बढ़ेगा। अच्छा, जब अनंत तक जाओगे तो क्या होगा, अनंत तक ये मैं मान सकता हूँ कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं 90 बना देगा, पक्का। ये आपको इतना करना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको ये लगाना है, यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो। पॉइंट नंबर 1 में यदि चालक की लंबाई क्या हो, अनंत हो, ठीक है। बात समझ में आया ना। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर था, देखो ये पॉइंट यहाँ पर था, तो ये एंगल था, ये ले लो तो थोड़ा θ1 और बढ़ जाए। इसी तरीके नीचे भी तो होगा ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री, हाँ या ना, कन्फर्म जी सर। तो b बराबर कितना आ जाएगा, μ0 अपान 4 पाई, ठीक है ना, I अपान a कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो b बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान a, ठीक है ना, यह हो जाएगा 2I अपान a, ये हो गया। इसको काटिएगा नहीं, है ना, नहीं 2 दूनी 4 कट कर दो। देखो क्योंकि हमें पता है इसलिए हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि μ0 अपान 4 पाई डायरेक्ट का मान हमें पता है 10⁻⁻7, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको कट मत करना। क्लियर हो गया, ओके। अब पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना। अब इसको आप दिमाग में बैठा लेना कि यदि अनंत हो ना, इस पॉइंट से अनंत जाएगा तो ये कोण देखो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इमेजिन करो अनंत, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लगभग नियर अबाउट 90 के आसपास आ जाएगा। तो मैं 90 कंसीडर कर लूँगा। बात समझ में आ गया, चलिए। ठीक है, चलिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में ये करना है, इसको मिटा दूं, ओके सर। पॉइंट नंबर 2 में ये मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पर ना, देखो इस बात को समझो, ये चालक हो गया। चालक का एक पॉइंट हमें फिक्स है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है। कहाँ है, इन्फिनिटी। बात समझो, मतलब एक फिक्स है, दूसरा अनंत है। यहाँ पर दोनों तरफ अनंत है। और इससे इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर पॉइंट P मान ले रहा हूँ। यहाँ से कितना डिस्टेंस है, A। इस पॉइंट पर मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो बताया ना, इतना ज़्यादा प्यार हो गया, इसको छूट ही नहीं रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो अच्छा ध्यान दो, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये कह दूँ, देखो ये अब ऊपर जा रहा है, नीचे है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह दूँ तो θ1 बराबर क्या है, 0 है कि नहीं। बोलो भाई, एक मिनट, θ1 नहीं, सॉरी θ2 बराबर क्या है, 0 है कि नहीं। चेक कर लो, होगा θ2 0, क्योंकि ये θ2 है ना, ये θ2। तो ये नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, यहीं से शुरू कर दिए हैं। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा, 90। देखो यहाँ से अनंत है ना, ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक। तो अनंत तक जाएगा ना, तो ये 90 लगभग नियर अबाउट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है जी सर, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना,
इस कंडीशन में आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई। देखो बहुत सारे टर्म्स हैं, इसको क्लियर कर ले जाओगे ना तो कोई सवाल फंसेगा नहीं है आपका। IIT JEE तक मैं बता रहा हूँ, ठीक। I/A क्या हो जाएगा, साइन θ1 90 और θ2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, इसका मान 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई, इसका मान 1 हो गया। कुल मिला के I/A क्या आ गया, a। बात समझ में आए। ये तब के लिए कंडीशन है जब एक पॉइंट स्थिर हो और उसी के जस्ट सामने रखा गया। ध्यान समझो, एक पॉइंट आपका क्या है, फिक्स है कि यहीं से शुरू हो रहा हो, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, और उसी के जस्ट सामने यहाँ पर ये रखा हो, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, म्यू 0/4 पाई I/A। क्लियर हो गया। चलिए मिटा दिया जाए, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है। अब पॉइंट नंबर थर्ड में ये है कि ये जो चालक है ना, ये जो चालक है हमारे पास, ये परिमित लंबाई का है। परिमित का मतलब फिक्स है कि हाँ इतनी लंबाई का है। देखो अगर ये परिमित लंबाई का मतलब फिक्स बस इतना बड़ा है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से जस्ट यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है। तो अगर मैं ये कह दूँ, ध्यान समझना, ठीक है ना, ये r मान लूँ, है ना, या चलो ठीक है, ध्यान समझो, ये हो गया। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये हो गया है। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 90। ये कोण कितना होगा, ये भी 90। तो कहीं ना कहीं ये कोण 45, तो ये भी कोण कितना आ जाएगा, 45 होगा, ये भी 45 हो गया। बात समझ में आया। अगर मैं इसकी पूरी लेंथ को 2l मान लो, समझ लो, कुछ भी मान सकते हो, तो ये कितना होगा, हाफ l होगा कि नहीं होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, √12 a² + l²। कहीं ना कहीं इसको हमने r के बराबर माना था ना, बोलो, है ना। ये r बराबर किसके आ जाएगा, a² + l² के। बोलो क्या ये सबके समझ में आ गया, हाँ या ना, जी सर, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो इसके कारण इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तो फार्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना है। तो B बराबर क्या कहता है, म्यू 0/4 पाई, है ना, I/A साइन θ2 + साइन θ1, ठीक है ना, ये हो गया फार्मूला। तो म्यू 0/4 पाई I/A, ये तो अभी वही डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस ही है, ये तो लिखा गया है, साइन θ2 साइन 45, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन 45, ये तो हुआ। बोलो हाँ या ना, आ गया। म्यू 0/4 पाई I/A साइन 45 का मान 1/√2, है ना, और प्लस 1/√2, ये तो होगा। बोलो चेक कर लो। अच्छा एक मिनट, क्या ज़रूरी है 4500? नो सर, ये मेरी गलती थी, आई एम एक्सेप्ट यू, क्योंकि 45 तब होगा, है ना, सही बात है सर, 45 तभी होगा जब ये और ये एंगल बराबर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो ना, तब 45 होगा ना, इसलिए इसको गलत करो, ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी ये गलती हो गई, हमने 45 कंसीडर कर लिया, 45 नहीं होगा, ये हमने मान लिया, है ना, ये पॉइंट क्या मान लिया, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये और ये बराबर हों। जी सर आप सही है, समझ में आया, समझ में ना जी, मुझे डाउट हो रहा था कुछ ना कुछ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, ये एंगल कुछ पता नहीं है ना कितना है, θ1, इसको क्या मानो, θ2, बात समझ में। लेकिन ध्यान समझना, अगर इसके इस वायर के मध्य बिंदु से है, इस वायर के मध्य बिंदु से इस पॉइंट P पर है, तो θ1 बराबर θ2 होगा, दोनों बराबर होंगे। अब सही है समझ में, ये थीटा हो जाएगा, मान लो थीटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, ये पूरी लेंथ हम कितना मान ले रहे हैं, 2l मान लो, कोई दिक्कत नो सर, ये इतना डिस्टेंस ये हो गया, तो ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा √a² + l², पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये लग जाएगा 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट P पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मान, तो B बराबर, है ना, B बराबर म्यू 0/4 पाई I/A साइन θ1 की जगह थीटा प्लस साइन θ2 मतलब थीटा, आई बात समझ में। तो हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, क्या समझ में आ रहा है, I/A, ये हो जाएगा साइन θ मतलब इंटू 2 साइन θ हुआ।
अच्छा यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हो, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मतलब थीटा है, ये भी थीटा 2 ना समझ के इसको थीटा समझो। तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा, है ना, लंब बटे कर्ण, यानी L अपान रूट हाफ ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो चाहो तो, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए इंटू 2 इंटू एल की जगह पर लिख सकते हो L अपान रूट हाफ ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, बोलो, ये हो गया B। ये कब के लिए है, जब एक परिमित लंबाई हो और उस परिमित लंबाई के मध्य बिंदु से, है ना, इसको मान लो M, इस मध्य बिंदु से कुछ डिस्टेंस A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने कंसीडर किया, उस पॉइंट P पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मान। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नोट किया, नोट कर लिए हो, मिटा दिया जाए, ओके। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, देखिए अभी हमने यहाँ पर एक काम किया था, ये पॉइंट था, ठीक है, ध्यान समझो। और यहाँ पर हमने किया था कि ये फिक्स लंबाई से ये कहाँ तक था, अनंत तक था, और इसके इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने ज्ञात किया था ना। अब यहाँ पर ना मान करके अगर मैं यहाँ पर ज्ञात करूँ तो क्या कुछ होगा, नो सर। तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु से नहीं ज्ञात करना है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट इन्फिनाइट तक गया हुआ है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। चलो ध्यान समझना, तो चलिए ये हो गया, बात समझ में आ गया। यानी यहाँ से डिस्टेंस कितने पर है, ए पर है। अब यहाँ पर ये कोण आपका कितना था, थीटा 2, यहाँ पर कितना था, थीटा 1, बार बार वही फार्मूला यूज करो, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी सर, क्योंकि अनंत की ओर जा रहा है तो थीटा 1 बराबर 90। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है, आई अपान ए साइन थीटा 2, थीटा 2 ही रहेगा, है ना, और प्लस साइन थीटा 1 की जगह हो जाएगा 90, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2 हो गया, ये हो गया बी का मान। क्या समझ में आया, थीटा 2 का मान, ओके सर। समझ में आ गया, तो चलिए, है ना, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी पर बेस्ड अच्छे कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका ये मेन फार्मूला आपको याद रहना है, बाकी थीटा कब चेंज करना, कब कैसे करना, ये पूरी कंडीशन हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान समझना। ये कोई वायर है, ये क्या है, कोई वायर, इस वायर से 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का मान, ठीक है ना, मैग्नेट। और इसमें जो करंट बह रहा है वो भी मान लो 2 एम्पियर का है, कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का, ठीक है ना। यानी कोई वायर है परिमित लंबाई का, और उस वायर के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु ध्यान रखना है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है, इस वायर का मध्य बिंदु, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है B का मान और दिशा दोनों ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, चलिए समझ में आ रहा है, बोलो। अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ, चलो ये पर है, देखो ये हो गया, ये कोण दे रहा है 45 और ये कोण दे रहा है 30 अंश, मान लो, चलो समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा कि एक परिमित लंबाई का कोई चालक है, उसमें कितना बताइए, उसमें जो है करंट 2 एम्पियर का बह रहा है, और उसके किसी बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जो कि यहाँ से कितने डिग्री, ये यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट P पर मुझे क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो बहुत ईजी है ना, ये फार्मूला कहता है B बराबर क्या होता है, म्यू 0 अपान 4 पाई, ऐसा भी हमने पढ़ के आया था, आई अपान ए, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या कोई दिक्कत, नो सर। तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, आई का मान कितना है, 2 एम्पियर, तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई ए का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसको आप चेंज कर लो मीटर में, है ना, 2 × 10, देखो मैं 2 मीटर कर दे रहा हूँ, चलो सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा साइन, है ना, थीटा 1 का मान कितना है, देखिए ये आपको पता है थीटा 2 है, ये क्या है थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है 45, और प्लस ये कितना है
साइन थीटा टू का मतलब कितना है 30, इसका मान डायरेक्ट पता होता है 10⁻⁻7 आ गया। अच्छा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 1/√2 है ना, प्लस साइन 30 1/2, ठीक है ना, ये हो गया बी का मान। जो भी इसको सॉल्व कर लेना आगे आंसर आ जाएगा। मात्रा क्या होगा, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। क्या समझ में आ गया। अच्छा अब सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन सबसे बड़ी बात। तो हमने क्या कहा, ये अपना हाथ लाइए, करंट इधर की ओर ऐसे चलिए, और ये पॉइंट है ना कहाँ होगा, अंदर की ओर। कहाँ होगा, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन में लिखेंगे, डायरेक्शन होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो और अंदर की ओर होता तो कैसे बनाया जाता है बताओ, क्रॉस। ये हो गया, क्लियर हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन कराते हैं, मिटा दें इसको। ओके सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक हम वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग, ठीक है, वर्ग है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वर्ग ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा ए है, वर्ग है तो प्रत्येक भुजा कितना है ए, और सब इसमें पूरे में 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर से प्यार हो गया है यार। एक काम करो ना, एक ही है तो एक ही रहने दो भैया, दूसरे को चेंज मत करो। 2 एम्पियर लग रहा है, लाइट बहुत कम हो गई, दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। और ऐसे क्लॉकवाइज इसमें करंट बह रहा है, ये है ए बी सी और डी, ध्यान समझिए, ऐसे करंट इसमें बह रहा है। पूछ ये रहा है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ओ है, इस पर क्या ज्ञात कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का मान और डायरेक्शन। यानी इन चारों वायर है ना, ए बी बी सी और सी डी और डी ए, इन चारों वायर के कारण इस पॉइंट ओ पर हमें ज्ञात करना मैग्नेटिक फील्ड का मान और प्लस डायरेक्शन भी ज्ञात करना है। तो चलिए मिटा दूँ इसको। ओके सर, फार्मूला पकड़ लो, फार्मूला यही है ना, b बराबर μ0/4πIa साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखिए पहले मैं इसके कारण, ये छोटा सा चार्ज है ना, ये इससे यहाँ पर ये डिस्टेंस देखो, ये तो a है ना, पूरा डिस्टेंस ए, यहाँ से मैं मीडियम मध्य बिंदु से मान लूँ, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ध्यान समझो, ये पूरा कहीं ना कहीं a है, ध्यान समझो, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ से करूँ तो a है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a/2, कोई दिक्कत नो सर, ये और ये। अच्छा ये कोण कितने का होगा, 45 का, ये कोण 90, ये कोण कितना हो जाएगा 45, तो ये भी कितने होंगे 45 और 45 के हो गए। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि θ1 बराबर 45 और θ2 बराबर भी कितना हो गया 45। तो पहले मैं इस वायर के कारण, ए बी के कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूँ, ए बी के कारण है ना, तो बाई ए बी के कारण, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया ना, आप ध्यान से देखिए, ए बी वायर के कारण, इस ए बी के कारण, तो कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, वही फार्मूला लगाओ है ना, ये तो b बराबर क्या, मान लो b1 बराबर μ0/4πI/a, a का मान कितना होगा a/2 होगा, ठीक। चलो एक बार पहले फार्मूला लिख लिया जाए, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। अब मान रखा जाए μ0/4π, आई का मान कितना है 2 एम्पियर, 2 रख दो, बटे ए का मान कितना है, ए यहाँ से डिस्टेंस होता ना, a/2, कोई दिक्कत नो सर। साइन θ1 कितना है 45 दोनों हैं, 45 और प्लस साइन 45, ठीक है। चलिए ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो μ0/4π ऊपर हो जाएगा 4/a, यहाँ साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, बोलो जी सर, μ0/4π 4/a, 4 कैंसिल मत करो, रहने देना, ये ऊपर हो जाएगा 2/√2 आ गया, या इसको लिख सकते हो μ0/4π 4/a, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो ऊपर √2 नीचे √2 है ना, ऐसा कर दो, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कुल मिला के √2, कितना आ गया √2। अच्छा अब इसका डायरेक्शन देखो, ध्यान समझना, डायरेक्शन देखना, ये करंट कहाँ जा रहा है, इधर की ओर ना, ये पॉइंट इस पर ज्ञात करना है, तो करंट ये उठा, करंट की ओर रखो, ये से रख दिया, अब इस पॉइंट पर देखो कहाँ आ रहा है, देखो ध्यान समझो, बाहर की ओर है ना, कहाँ आ रहा है बाहर की ओर, बाहर के लिए कैसे लगाएंगे डॉट, ध्यान समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर लिख दो बाहर की ओर, बाहर की ओर, चलो। अच्छा अब इसी के कारण से अगर मैं BC के कारण ज्ञात करूँ, BC देखो, BC में भी वही करंट, वही सेम सब कुछ है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा,
कन्फर्म हो गया। यहाँ से वही a/2 45 सेम होगा, वो कितना आ जाएगा बोलिए। BC बराबर भी कहीं ना कहीं ये जो B2 है इसके कारण मान लेते हैं B2, और B2 बराबर भी किसके बराबर होगा, B1 के ही बराबर होगा। बात समझ में आया, यानी जो B1 का परिमाण है जितना उतना ये भी होगा। अच्छा अब डायरेक्शन खाली चेक करना है, डायरेक्शन देखिए कितना होगा। देखिए ये है ना, ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर अंगूठा होगा, ये पॉइंट इधर की ओर जा रहा है, देखो कहाँ होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, है ना, बाहर की ओर। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबके कारण मैग्नीट्यूड तो समान होगा, इनके कारण इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड, इसके कारण सब पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक। अच्छा इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे, देखो ऐसे ही होगा ना, कहाँ होगा, देखो ये है अंगूठा इधर की ओर, ये इधर की ओर, इस पॉइंट पर ये देखो ये कहाँ होगा, बाहर की, सब पर बाहर की ओर होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि सबको दिशा के अनुसार जोड़ लो। तो B बराबर कितना हो जाएगा, B नेट, है ना, B नेट बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस B4। बात समझ में आ गया। और सबका डायरेक्शन एक ही है तो सबके बीच वही होगा। तो कितना आ जाएगा, 4B1 मैं कह सकता हूँ, सबका B1 तो 4B1। अब B1 का मान कितना है बोलो, μ0/4 पाई, है ना, और 4/a इंटू √2। क्या समझ में आ गया, है ना, ठीक है। और सबका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। और कैसा बाहर की ओर, डॉट से। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बी नेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू इसका मान होता है 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4√2/a, ठीक है। ये इसको ऐसे रहने दो, चाहो तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि a का मान जो आपका क्वेश्चन देगा उसमें a का मान दिया रहेगा कि ये कितना था, ठीक है, ऐसा सब कुछ दिया रहेगा। a का मान पता हो जाए तो बाकी तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना। देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 है ना, 16√2 है ना, इंटू 10⁻⁻⁷ बटे कितना हो जाएगा a, और मात्रा क्या होगा, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो एक काम करते हैं, अगला लेक्चर हम लोग लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे अभी हम लोग बहुत अच्छे अगले वाले टॉपिक में IIT JEE के सवाल हम कराएंगे, पहले वही कराएंगे, उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा करने में, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये टफ है, ठीक है। तो एंजॉय करते हैं इस लेक्चर को, तब तक के लिए धन्यवाद।